अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद एहतिशाम रिजवी। रोजाना न्यूज में आपका स्वागत है। आज की सबसे बड़ी खबर लेबनान और इजराइल मामले में आई है। लेबनानी न्यूज रिपोर्टर्स, न्यूज एजेंसीज का दावा है कि हमने यानी हिजबुल्लाह ने मार गिराया है चीफ को। जी हां, आईडीएफ चीफ को मार गिराया है, ऐसा दावा किया है लेबनान के न्यूज रिपोर्टर्स ने, न्यूज एजेंसीज ने हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया है और कहा है कि हमने आईडीएफ चीफ, जिनका नाम हर्जी हलेवी है, उनको मार गिराया है एक रॉकेट अटैक में। जबकि आईडीएफ यानी कि इजरायली सेना के चीफ, यानी इजरायली सेना का डिफेंस का जो सिस्टम है, उसकी तरफ से जो ट्वीट आए हैं, उन्होंने बताया है कि 4 लोगों की मौत हुई है और 62 लोग घायल हुए हैं। जी हाँ, 62 लोग घायल और 4 लोगों की मौत हुई है। ये वो उस वक्त हुआ जब मौजूद थे, सारे लोग एकजुट होकर के डिनर करने जा रहे थे वहां पर, और हिजबुल्लाह के एक रॉकेट के हमले से 4 लोगों की मौत और 62 लोग घायल हुए हैं, सेना के लोग। ये हमला तब हुआ जब एक मस्जिद पर लेबनान में हमला किया गया था। जी हां, ये हमला तब हुआ जब इजराइल ने एक डेड बॉडी भेजी थी लेबनान और उसमें बम फिट कर दिया था। जी हां, लेबनान को में एक बॉडी भेजी है इजराइल ने जो बंधक बना रखे हैं लोगों को, इजराइल जो लेबनानी लोगों को बंधक बनाया है, उसमें से एक बॉडी भेजते हैं जिनका अंतिम संस्कार यानी कि तदफीन करने, यानी कि कफन दफन करने जब लोग जा रहे थे, उसी दौरान वो बॉडी फट गई जिसमें कई बेगुनाह मारे गए। इसके बाद हिजबुल्लाह ने एक्शन लेते हुए फौरन रॉकेट हमले से यहां पर सेना पर हमला किया, जिससे लेबनान में हिजबुल्लाह का कहना है, लेबनान के मीडिया एजेंसीज का कहना है कि हर्जी हलेवी जो चीफ थे इजरायली आर्मी के, उनको मार गिराया है। जबकि इसका अभी तक आईडीएफ ने खुलासा नहीं किया है। आईडीएफ ने यह कहा है कि हमारे 4 लोग मारे गए हैं और 62 लोग घायल हुए हैं। दूसरी खबर पे चलते हैं भारत में। जी हां, भारत में दूसरी खबर आ रही है। पत्रकार गौरी लंकेश, जिनकी हत्या हुई थी, उनके अपराधी जमानत पर बाहर आए हैं और जमानत पर बाहर आने के बाद उनका माल्यार्पण किया गया है, उनका फूलों से स्वागत किया गया है। जी हां, आपको पता होगा गौरी लंकेश एक बहुत बड़ी पत्रकार भारत की थी। जी हां, उनकी हत्या की गई थी और अब उनके अपराधियों को बेल मिली है और उनका स्वागत किया गया है बाकायदा। जज साहब के पास इतना टाइम रहता है कि वो ऐसे लोगों को बेल दे दें, राम रहीम को पेरोल पर छोड़ दें, इन लोगों को बेल दे दें। बनारस के जो बीएचयू में एक बलात्कार मामला था, उनके अपराधियों को चुनाव के टाइम बेल कर दे दी ताकि वो हरियाणा में जाके चुनाव में प्रचार कर सकें, वगैरह वगैरह। ये जमानत के लिए बहुत सारा टाइम है अदालत के पास। हाँ, अदालत के पास टाइम नहीं है तो शाहरुख और आपके शर्जील और इन लोगों के आपके लिए जो है कोर्ट के पास टाइम नहीं है। कोर्ट कहती है कि इनकी सुनवाई के लिए मेरे पास समय नहीं है, मेरे पास और बहुत सारे केसेस हैं। खैर, दूसरी खबर आई है, भक्तों को बड़ा झटका लगा है। जी हां, अंधभक्तों को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब आप कहेंगे कैसे? क्योंकि भारत चला गया है इस वक्त लेबनान के साथ। जी हां, अब आप कहेंगे ये कैसे हो गया, भारत लेबनान के साथ कैसे खड़ा हो गया? जी हां, इजराइल के खिलाफ भारत ने वोट किया है। ये बहुत बड़ी खबर है भक्तों के लिए। भक्त अब कहां जाएंगे, क्या करेंगे, समझ में नहीं आता। आईडीएफ के इस हमले से टेंशन में जाने क्यों इजराइल के खिलाफ ये खबर जो है वो इस वजह से आई है क्योंकि आईडीएफ ने अभी एक हमला किया था यूएन के पीस कमेटी पर लेबनान में, और इसके खिलाफ जो यूएन के कमेटी है उसने वोटिंग की थी कि लेबनान पर हमले होने चाहिए या रुकने चाहिए। तो रुकने चाहिए पर 34 देशों ने वोटिंग की है, सिग्नेचर किए हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। जी हाँ, यूएन में एक सिग्नेचर सिस्टम, एक कमेटी जो यूएन की कमेटी है, उसमें एक वोटिंग सिस्टम, सिग्नेचर सिस्टम किया गया कि लेबनान में जो यूएन की पीस कमेटी पर हमला हुआ, उसके बाद लेबनान में हमले रुकने चाहिए, इजराइल की तरफ से जो हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना चाहिए या फिर ऐसे ही चलने दिया जाए। तो भारत ने वोट किया है लेबनान के समर्थन में कि लेबनान पे जो हमले हो रहे हैं वो गैर कानूनी है, इन्हें रुकना चाहिए। यानी अंधभक्तों के लिए बहुत बड़ा झटका है ये। अंधभक्तों को सोचना चाहिए कि हम कहां पर आकर के खड़े हो गए हैं। बहुत एक अच्छी खबर, आपको सुकून बख्श खबर देता हूं कि ईरान में अभी एक हदिया सिस्टम चलाया गया है। जी हां, ईरान में दान करने के लिए, हदिया करने के लिए, लेबनान के लिए हदिया करने के लिए, लेबनान में जो घर बर्बाद और तबाह हो गए हैं उनके लिए चलाए जा रहे हैं, एक कैंपेन चलाई जा रही है जिससे लोग इकट्ठा कर रहे हैं चंदा। लेबनान की कमेटियां हैं जो ईरान में आकर के वो
कैंपेन चला रहे हैं इकट्ठा होकर के, वो लोग अपने जो अपनी मर्जी से देना हो वो हदिया दें। इसमें सबसे बड़ी मात्रा में ईरान की महिलाएं सामने आई हैं। ईरान की महिलाएं अपना जेवर, पैसे, सब कुछ निछावर कर रही हैं लेबनान के लिए। जी हाँ, ईरान की महिलाएं सब कुछ दान में देने आई हैं, हदिया करने आई हैं लेबनान के लिए। बहुत ही सुकून बख्श ये खबर है हमारे लिए कि लेबनान में जो कुछ हो रहा है, उनके फिर से उनके घर गृहस्थी बसाने के लिए ईरान ने ये बड़ा कदम उठाया है और ईरान के लोगों ने इसमें, ईरान की औरतों ने बढ़-चढ़ के हिस्सा लिया है। भारत से दूसरी खबर आपको बताता हूं, मानवता को शर्मसार कर देने वाली। जी हां, प्रतापगढ़ के चिलबिला में नाबालिग बच्चे नंदू, जिसका नाम है, सुरेश केडिया के लड़के शुभम अग्रवाल ने 10 रुपए की चोरी के शक में बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है। उसकी वीडियो वायरल हो गई है। वीडियो हम दिखा नहीं सकते हैं क्योंकि रूह कपाने वाली वीडियो है और यूट्यूब गाइडलाइंस इस चीज को बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करता है कि साहब आप नहीं दिखा सकते हैं ऐसी कोई चीजें। बुरी तरीके से पीटा, पहले उस पंडाल में पीटा जहां पर गणेश पंडाल लगा हुआ था, वहां पर पीटा 10 रुपए की चोरी के लिए, और उसके बाद श्री पैलेस करके उसका एक मैरिज हॉल था, वहां ले गया, खंबे से बांध करके उसके लोहे के राड से बहुत बुरी तरीके से पिटाई की है। वीडियो वायरल है, लेकिन अभी तक एक्शन में कोई पता नहीं है या नहीं है, मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। दुखद समाचार आपको एक और बता देता हूं कि बहराइच से खबर आ रही है जहां पर दंगा भड़क गया है। ये बहुत ही दुखद समाचार हैं कि बहराइच में दंगा भड़क गया है। बहुत सारी वीडियोस वहां से आई हैं, बहुत सारी आ रही हैं। अजीब अजीब तरह की चीजें सामने आ रही हैं। लोग बता रहे हैं इस वजह से भड़क गया, इस वजह से भड़क गया। मैं ये नहीं कहता हूं कि किस वजह से भड़क गया, मैं इस पे जाना भी नहीं चाहता हूं कि किस वजह से भड़क गया। वीडियो मौजूद हैं, प्रूफ मौजूद हैं, लेकिन मैं उन पर नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहूंगा कि पूरे के पूरे गांव जो जला दिए गए हैं, पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर पा रहा है, इंटरनेट सुविधाएं बंद कर दी गई हैं। इसके पीछे की क्या चीजें हो सकती हैं, क्यों हो सकती हैं, इस पर सरकार को, सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और ऐसे मामले दोबारा ना होने पाए, इसके लिए कड़े एक्शन लेने चाहिए। बहराइच में बहुत सारी चीजें सामने आई हैं, वीडियोस आई हैं, लेकिन मैं उन सब चीजों को अभी अपनी वीडियो में नहीं शेयर करना चाहता हूं, नहीं बात करना चाहता हूं, क्योंकि वहां पर जो माहौल है वो बहुत बुरा हो चुका है। पूरे पूरे गांव जल के राख हो रहे हैं, शोरूम, हॉस्पिटल, दुकानें, सब कुछ जल के राख हो रही हैं। पुलिस प्रशासन पीछे खड़ा हो गया है, भीड़ कुछ भी कर रही है और कुछ भी कर रही है। मैं इसके ऊपर ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए सिर्फ इतना कहूंगा कि लोगों को इस चीज को समझना होगा कि आपके साथ साथ न जाने कितने परिवार बर्बाद और तबाह हो जा रहे हैं। किसी दंगे में कोई हिंदू हो, कोई मुसलमान हो, कोई सिख हो, कोई ईसाई हो, फर्क नहीं पड़ता है। फर्क इससे पड़ता है कि उनके नस्लें तबाह हो जा रही हैं, सबकी। जिस क्षेत्र में दंगा होता है वो क्षेत्र कई साल पीछे चला जाता है, और एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं, मानता हूं और कहता हूं कि एक सभ्य समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 2 घूंट और पी लेना चाहिए सब्र के, मगर ऐसे कांड नहीं होने चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप सब्र कर रहे हैं, आप कोई भी हैं, चाहे हिंदू हैं, चाहे मुसलमान, मैं सबसे बात कर रहा हूं, मैं अपने देशवासियों से बात कर रहा हूं। अगर आपको लगता है कि आप सब्र कर रहे हैं, तो 2 घूंट और पी लीजिए, मगर इस तरीके के दंगे ना होने दीजिए। बहुत कुछ तबाह और बर्बाद हो रहा है। इंटरनेट बंद होने का मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या है। मैं इसके ऊपर विस्तार से नहीं जाऊंगा। मैं जान रहा हूं कि इंटरनेट बंद करने की क्या वजहात रहती हैं। मैं समझ सकता हूं कि इंटरनेट बंद करना मतलब क्या हो सकता है। हालात बेकाबू हैं। पुलिस प्रशासन पीछे हट चुकी है। अफसोसनाक बात है कि पुलिस प्रशासन पीछे हट गया है। अफसोसनाक बात है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको न्यूज़ मिलती रहें। चैनल पे लगातार मेरे व्यूज़ तो ख़त्म हो गए हैं, साथ ही साथ सब्सक्राइबर्स घट रहे हैं। इसकी वजह शायद इसलिए ये है कि लोगों तक वीडियो पहुंच नहीं रहा है। तो प्लीज़ बेल आइकन भी दबाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम।